ये है दुनिया की फर्स्ट सीएनजी बाइक विच इज लॉन्च बाय बजाज। ये बाइक का नाम है बजाज फ्रीडम। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया। अगर आप ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लेके आए आपके लिए एक डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द बजाज फ्रीडम, सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए ये बाइक की ओवरऑल डिजाइन के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल आप ये अगर बाइक का डिजाइन देखते हो तो काफी सिंपल है, मॉडर्न लुकिंग डिजाइन के साथ। टू बी ऑनेस्ट ये बाइक देख के लगता नहीं है कि इट्स 125 सीसी बाइक। सो दैट्स अबाउट द ओवरऑल डिजाइन। नाउ लेट्स मूव टू द फ्रंट सेक्शन। फ्रंट सेक्शन सिंपल येट अट्रैक्टिव है। फ्रंट सेक्शन अगर आप देखते हो तो इसका जो हेडलाइट है ये डिफरेंट डिजाइन के साथ आता है। टिपिकल बजाज स्टाइल्ड हेडलाइट नहीं है, कुछ तो अलग डिजाइन है इसका। ये एलईडी सेटअप के साथ आता है और आपको एलईडी हेडलैम्प मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में मिलता है। नीचे की तरफ देखते हो तो ये जो फोर्क्स है ये दे आर नाइसली हिडन विद दिस फ्रीडम लोगो। तो ये टेलीस्कोपिक फोर्क्स दिए हुए हैं। ये 240 मिलीमीटर्स का डिस्क है और जो टायर है वो है 17 इंचेस का। अलॉय व्हील्स है जो आपको तीनों वेरिएंट्स पे मिलते हैं। टीवीएस यूरो ग्रिप के ये टायर्स है ब्लॉक पैटर्न के साथ। सो इसके वजह से इसका हैंडलिंग भी काफ़ी सही है। सो दिस इज अबाउट द फ्रंट सेक्शन के जो इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स का डिज़ाइन भी थोड़ा अलग है और ये हैलोजन इंडिकेटर्स है, एलईडी वाले नहीं है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। इसका जो टैंक है, टैंक छोटा है बट अच्छा डिजाइन किया हुआ है। दोनों साइड पे श्राउड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको बजाज फ्रीडम का लोगो भी मिलता है दोनों साइड पे, यहाँ पे और ये साइड पे भी। ये कॉमन कवर के साथ आता है। तो इसमें 2 लीटर का फ्यूल टैंक है और 2 kgs का एलसीजी का टैंक है। तो आप दोनों यहाँ से ही फिल कर सकते हो, कोई अलग जगह नहीं है सीएनजी भरने के लिए। सो ये टैंक है, काफ़ी छोटा टैंक है बट अच्छा डिज़ाइन किया है बजाज ने। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये यूजुअली आपको टाटा के कार्स पे दिखाई देता है। मोटरसाइकिलों में एक एसयूवी जिसमें आइबेक्स फ्रीडम का आत्मिक प्राणी है। तो ये कुछ तो अलग किया है बजाज ने। बजाज फ्रीडम पर एक नाइस लुकिंग फुल्ली डिजिटल कॉन्वर्स एलईडी सेटअप के साथ ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट पे है जिसमें आपको कॉल अलर्ट्स विद कॉलर आईडी मिलता है। गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर है, साइड स्टैंड अलर्ट भी है। उसके अलावा रियल टाइम माइलेज दिखता है, सिर्फ वो सीएनजी मोड पे है। लेफ्ट साइड पे सीएनजी फ्यूल इंडिकेटर है। पेट्रोल का इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ लो फ्यूल वार्निंग लाइट है और आपको पेट्रोल या सीएनजी मोड पे वो दिखाई देता है। बड़े फॉन्ट्स के साथ छोटा सा पर इंफॉर्मेटिव स्क्रीन है ये। हैंडल बार के बारे में अगर बात करना है तो हैंडल बार जो है ये एक कम्यूटर बाइक पे मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा हैंडल बार। ये वाइड हैंडल बार है ओपन चेस्टेड स्टांस के लिए और हैंडल बार काफ़ी अच्छा है, मनूवरिंग के लिए भी अच्छा है, हैंडलिंग के लिए भी अच्छा है। तो दिस इज अबाउट द हैंडल बार ऑफ द बजाज फ्रीडम। हार्डवेयर के बारे में बात करें तो इसके हार्डवेयर भी काफ़ी अच्छे हैं, द क्वालिटी इज़ गुड। यहाँ पे आपको किल स्विच नहीं मिलता है। अगर आपको बाइक ऑफ करना है तो वो की से ही करना पड़ता है। यहाँ से आप इंजन स्टार्ट का स्विच है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में ये मोड है जिसमें आप पेट्रोल टू सीएनजी या सीएनजी टू पेट्रोल स्विच कर सकते हो। सबसे खास बात यह है कि आपको जब ये स्विच करने की ज़रूरत है तो आपको हॉल्ट करना नहीं पड़ता है। आप अगर 80 किलोमीटर के स्पीड से भी आप बाइक चला रहे हो तो भी आप ये इजीली स्विच कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ये स्विच करते हो तो आपको कोई भी लैग नहीं आता है और आपको समझ में भी नहीं आता है कि बाइक चेंज हुई है सीएनजी टू पेट्रोल से या पेट्रोल टू सीएनजी से। तो ये है इसका स्विच, ये है इसका ब्लूटूथ का स्विच। तो कॉल उठाने के लिए और डिस्कनेक्ट करने के लिए आप ये स्विच यूज़ कर सकते हो। ये है इंडिकेटर्स, ये है इसका हॉर्न और ये है हेडलाइट का स्विच।
सो क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। सो दैट इज़ अबाउट द हैंडल बार। मिरर्स जो है, मिरर्स की विजिबिलिटी भी अच्छी है और नाइसली इंटीग्रेटेड है ये डिज़ाइन में। बजाज फ्रीडम का सबसे टॉप मोस्ट यूएसपी ये है कि इसका जो सीट, ये जो सीट है ये 785 मिलीमीटर्स का है। सबसे लॉन्गेस्ट सीट है ये सेगमेंट में, कंप्यूटर सेगमेंट में। सीट्स अगर आप सीट देखते हो तो इसका पैटर्न भी अलग दिया है, कुशनिंग भी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है राइडर के लिए और पिलियन के लिए भी। उसके अलावा आपको यहाँ पे हुक्स भी दिए हैं, 2 हुक्स इधर है और 2 हुक्स ये साइड पे है। तो आपको कुछ भी लगेज या कुछ लेके जाना है तो आप आसान से कर सकते हो। ये है इसका सीट। इसका जो हाइट है, अभी मेरा हाइट जो है वो है 5 फीट 6 और मेरे 2 पैर आई कैन ईजीली रेस्ट। अगर जिन लोगों का हाइट 5 फीट 6 से कम है उनके लिए ये बाइक थोड़ा, इसका हाइट ज़्यादा है तो उनके लिए थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। बट उसके अलावा इसका जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया बाइक का अगर आप सीट देखते हो तो इसका जो सीट का हाइट है वो बड़ा है। इसका रीज़न ये है कि ये है एक सीएनजी बाइक। अभी इसका सिलेंडर कहाँ पे, तो इसका सिलेंडर है ये सीट के नीचे। तो ये है इसका सिलेंडर। ये सिलेंडर का वेट है अराउंड 15 kgs। यहाँ पे मोटरसाइकिल की बैटरी है, एक छोटा सा टूल किट है। आप ये इधर गाड़ी के पेपर्स रख सकते हो। छोटा सा कंपार्टमेंट है, ज़्यादा कुछ आप नहीं रख पाएंगे। बट उसके अलावा ये है इसका सीएनजी का सिलेंडर, एक ही सिलेंडर पे है ये बाइक। और ये बाजू में जो है ये इसका है ट्रेलिस फ्रेम। बजाज ने ये स्मार्टली यूज़ किया है ट्रेलिस फ्रेम। ये बेसिकली सीएनजी सिलेंडर के सेफ्टी के लिए है और इस जिसके वजह से ये ट्रेलिस फ्रेम की वजह से इसका बाइक का वेट भी ओवरऑल कम है। वेट ऑफ दिस बाइक इज़ 149 kgs, जो कम्यूटर सेगमेंट में जो बाइक्स है कंपेयर टू दैट इसका वेट ज़्यादा है। मोस्टली अगर आप बाइक देखते हो शाइन या प्लैटिना, उसका जो वेट रहता है दैट इज़ अराउंड 120 kgs। तो दिस वन इज़ स्लाइटली टुवर्ड्स दी हेवियर साइड। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, बट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेलिस फ्रेम वेट काफ़ी अच्छा मैनेज किया है बजाज ने। सो दैट्स अ स्मार्ट वर्क डन बाय बजाज। बाइक के रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इसका जो रियर प्रोफाइल है वो दिखने में काफ़ी स्पोर्टी है, नाइस लुकिंग रियर प्रोफाइल है ये बाइक का। ये जो टेल लैंप है ये एलईडी सेटअप के साथ आता है। इंडिकेटर्स जो है वो हैलोजन वाले इंडिकेटर्स है। नीचे की तरफ देखते हो तो इसका जो टायर है वो 16 इंच का अलॉय व्हील का टायर है। 120/70 का सेक्शन है, तो ब्रॉड टायर दिया हुआ है टू इंक्रीज द हैंडलिंग। आपको टायर हगर भी मिलता है ऑन ऑल द वेरिएंट्स। सीएनजी का स्टिकर है। उसके अलावा आपको सारी गार्ड मिलता है यहाँ पे विथ फुट रेस्ट, और चेन को कवर करने के लिए ये कवर भी दिया हुआ है। सो दैट इज़ अबाउट द रियर प्रोफाइल। इंटरेस्टिंग बात इज़ यहाँ पे जो बैजिंग दिख रहा है NG04, NG स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन, नहीं तो नेचुरल गैस। सो ये है NG04 का बैजिंग, क्योंकि इसमें आपको 2 लीटर का ये मिलता है फ्यूल और 2 kgs का CNG। सो 2 + 2 is 4, दैट इज़ वाई इट इज़ NG04। इसका जो रियर सस्पेंशन है वो आता है लिंक्ड मोनोशॉक का सस्पेंशन, तो जिसके वजह से इसका हैंडलिंग अच्छा है, कंफर्ट भी अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड सस्पेंशन टू बी ऑनेस्ट। नाउ लेट्स चेक आउट द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बाइक। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस आपको कैसे लगता है इसका एग्जॉस्ट नोट, वेदर हैव यू लाइक्ड इट और नॉट। बजाज फ्रीडम का जो इंजन है वो है 125 सीसी का इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन है एयर कूलिंग के साथ। थोड़ा सिमिलर है टू प्लैटिना, नहीं तो CD100। इसके जो फिगर्स है वो है, इसका BHP जो है वो है 9.5 एट 8000 RPM और टॉर्क जो है वो है 9.7 एट 5000 RPM। इसका टॉप स्पीड है अराउंड 93 km/h। ब्लैक फिनिश के साथ ये इंजन आता है। 5 स्पीड इसका ट्रांसमिशन है।
और ये इसका प्लेसिंग अगर देख रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड इंजन है। सो ये है इसका इंजन, और इंजन के नीचे आपको गार्ड भी दिया हुआ है सेफ्टी के लिए। सो दैट इज़ अबाउट द इंजन ऑफ दिस बाइक। एज दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG बाइक, सबका कॉमन क्वेश्चन है ये बाइक के सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी के बारे में अगर बात करते तो ये जो CNG का सिलेंडर है, दोनों साइड से एयर इनटेक्स दिए टू कीप द सिलेंडर कूल। इसके अलावा बजाज ने 11 टेस्ट 11 टेस्ट किए, सेफ्टी रिलेटेड टेस्ट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टेस्ट बजाज ने किए हैं। फ्रीडम ने सक्सेसफुली 11 टाइप्स ऑफ सेफ्टी टेस्ट पास किए हैं। कुछ टेस्ट है एज पर ARI नॉर्म्स और कुछ टेस्ट है एज पर बजाज कंपनी के नॉर्म्स। 11 टाइप्स के जो टेस्ट किए हैं वो है CNG वॉल्व इम्पैक्ट टेस्ट, फ्रंट पेंडुलम टेस्ट। बजाज ने पेसो से भी सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है। पेसो का लॉन्ग फॉर्म ये है पेट्रोल एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेलिस फ्रेम, ये बाइक ट्रेलिस फ्रेम के ऊपर बेस्ड है। सो ट्रेलिस फ्रेम यूज करने का वन ऑफ द रीजन इज सेफ्टी। ये फ्रेम इज सराउंडेड, ट्रेलिस फ्रेम इज सराउंडेड बाय द गैस सिलेंडर एज अ प्रोटेक्शन। ये मोटरसाइकिल पे लिम्प होम फीचर भी दिया है। लिम्प होम ये एक ऐसा फीचर है जो रिस्ट्रिक्ट करता है मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस जब कुछ एरर्स डिटेक्ट होते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है फॉर बोथ राइडर एंड मोटरसाइकिल। सो सेफ्टी वाइज बजाज हैजंट कॉम्प्रोमाइज्ड एट ऑल। CNG बाइक है तो लेट्स सी हाउ डज दिस हेल्प द एनवायरनमेंट। 25% लेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एमिट करता है ये मोटरसाइकिल। 85% लोअर NMHC जो नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स है, और 43% लेस नॉक्स जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है। नाउ लेट्स सी ये बाइक चलती कैसी है। राइडिंग के मामले में ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी है। आप आसान से कम स्पीड पे क्रॉल भी कर सकते हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। इंजन का रिफाइनमेंट बढ़िया है, राइड क्वालिटी सुपर है। वाइब्रेशंस बिल्कुल भी महसूस नहीं होते हैं, पर अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर फुटपेक्स पे थोड़े वाइब्रेशंस फील होते हैं, पर वो भी ठीक ही है। हैंडलिंग वाइज भी बढ़िया है। सिटी ट्रैफिक में आप इजीली इधर उधर से बाइक निकाल सकते हो। इसका रियर टायर जो है वो है 16 इंच का 120/70 सेक्शन का है। ब्रॉड है तो हैंडलिंग भी काफी अच्छा है रियर टायर की वजह से। गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है। आप 30 किलोमीटर्स पे के स्पीड से आप आराम से 5th गियर पे चला सकते हो। ये प्रॉपर कम्यूटर बाइक है तो सच में इट वोंट डिसअपॉइंट। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 मिलीमीटर्स का। डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है तो कच्चे रास्ते पे भी आसान से आप चला सकते हो। हमें लगता है हाइट थोड़ा कम होना चाहिए था, जो कि जो लोग 5 फीट 5 इंच से कम है उनके लिए आसान से हो पाएगा ये मोटरसाइकिल चलाना। दूसरी बात, पावर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था 125 सीसी इंजन के हिसाब से, क्योंकि ओवरटेकिंग करने के टाइम पे नहीं तो सडन स्पीड बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा गियर डाउन शिफ्ट करने पड़ते हैं। CNG मोड पे हमें लगा पिकअप में थोड़ा सा लैग है कंपेयर टू पेट्रोल, बट द स्विच विच हैपेंस व्हाइल राइडिंग आपको समझ में भी नहीं आता कि इतना बढ़िया किया है। सो दैट्स अबाउट द राइडिंग ऑफ दिस फ्रीडम 125। ये मोटरसाइकिल का सबसे बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है इसका माइलेज। अभी ये है CNG बाइक, तो 1 किलो CNG पे वी कुड डू अराउंड 90 किलोमीटर्स, और 1 लीटर का जो फ्यूल है उसमें वी कुड डू अराउंड 50 किलोमीटर्स। इट डिपेंड्स आप कैसे चलाते हो। अगर आप स्वीट स्पॉट में चलाते हो जो है 50 to 65, आपको ज्यादा माइलेज दे सकता है। तो दोनों मिला के अभी इसमें आपको CNG 2 किलो का भर सकते हो और पेट्रोल जो है वो 2 लीटर का भर सकते हो। तो दोनों मिला के वी कुड डू क्लोज टू अराउंड 300 किलोमीटर्स, विच इज प्रिटी नाइस, प्रिटी गुड। तो ये है इसका वन ऑफ द टॉप सेलिंग पॉइंट्स, जो कि इसका माइलेज है। बजाज फ्रीडम 125 के कलर्स और वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बाइक है, ये जो मोटरसाइकिल है, ये 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। जो लोएस्ट वेरिएंट है उसमें आपको दोनों तरफ ड्रम ब्रेक मिलता है, आगे और पीछे भी।
दूसरा चीज ये है कि लोअर वेरिएंट में आपको जो हेडलाइट है वो एलईडी वाला नहीं मिलता है, वो नॉर्मल हैलोजन वाला मिलता है। और जो लोअर वेरिएंट है वो अवेलेबल है दो कलर्स में, जो कि येलो और रेड है। इसका जो मिड वेरिएंट है, मिड वेरिएंट में आपको एलईडी सेटअप वाला हेडलाइट मिलता है। उसके अलावा आपको आगे ड्रम ब्रेक ही मिलता है, आगे और पीछे। इसमें जो कलर्स है मिड वेरिएंट में वो है रेड, ग्रे एंड व्हाइट। जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है, टॉप मोस्ट वेरिएंट में आपको हेडलाइट एलईडी ही मिलता है। नीचे जो डिस्क है, फ्रंट डिस्क, वो फ्रंट ब्रेक वो भी आपको डिस्क वाला ही मिलता है। पर पीछे का जो है वो ड्रम ब्रेक है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें जो और एक चीज मिलती है वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। इसके अलावा आपको तीन कलर्स मिलते हैं, विच इज ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। बजाज फ्रीडम का टॉप सेलिंग पॉइंट है इसका प्राइस। ये मोटरसाइकिल का प्राइस अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो दैट इज 95,000 एक्स शोरूम दिल्ली। मिड वेरिएंट अगर आप लेते हो तो दैट इज 1,05,000। और जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है दैट इज प्राइस एट 1,10,000। ये बाइक के बुकिंग्स शुरू हो गए, तो आप ये मोटरसाइकिल ऑनलाइन बुक कर सकते हो, नहीं तो नियरेस्ट बजाज के डीलरशिप में जाके भी आप ये बुक कर सकते हो। फर्स्ट फेज में ये मोटरसाइकिल अवेलेबल है सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में। अब आते हैं वर्डिक्ट पे, क्या आपको ये मोटरसाइकिल लेना चाहिए? द आंसर इज यस। क्योंकि ये सेगमेंट में, कम्यूटर सेगमेंट में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स मोटरसाइकिल्स आई हैव रिडन टिल टुडे। उसके अलावा इसका जो कंफर्ट है वो भी अच्छा है, सीट का कुशनिंग अच्छा है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो भी अच्छा है। सो ओवरऑल कंफर्ट वाइज काफी अच्छी बाइक है। उसके अलावा इसमें तीन डाउनसाइड है। वन है इसका जो सीट हाइट इसका कुड हैव बीन स्लाइटली लेस, क्योंकि जो लोग जिनकी हाइट 5 फीट 5 से कम है उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। दूसरी चीज है इसका पावर कुड हैव बीन स्लाइटली मोर, थोड़ा अंडर पावर्ड फील होता है। और तीसरी चीज जो है इसका फ्यूल टैंक सिर्फ 2 लीटर का है। अभी दिस बाइक इज अ सीएनजी बाइक, ये ज्यादा करके सीएनजी पे चलाना चाहिए। बट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में सीएनजी पंप्स इतने एस्टेब्लिश नहीं है। तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, हमें ऐसा लगता है कि इसका जो फ्यूल टैंक है इट कुड हैव बीन मोर देन 2 लीटर्स। उसके अलावा ओवरऑल इफ यू लुक एट दिस बाइक लुक्स वाइज ऑल्सो इट इज सिंपल येट अट्रैक्टिव। लोग आपको रुक के पूछेंगे, ये हमारे साथ हुआ है, हम ये बाइक 3 दिन से चला रहे हैं, तो बीच में बहुत सारे लोगों ने हमको रुक के पूछा कि ये बाइक कौन सा है। और जैसे कि ये सीएनजी बाइक है तो ये ऑलरेडी वायरल हो चुकी है। तो हमका ये कहना है कि हमारा ये कहना है कि आप टॉप एंड वेरिएंट भी ले सकते हो, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट पे आपको बेसिक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, कॉल अलर्ट्स और कॉल रिसीव, कॉल डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है। उसके अलावा आपको यूएसबी का इधर स्लॉट भी दिया है। अगर आपका कम्यूट डेली अराउंड 25-30 किलोमीटर्स का है तो वी वुड रिकमेंड आप मिड वेरिएंट भी ले सकते हो। मिड वेरिएंट पे आपको एलईडी सेटअप आता है और आगे और पीछे दोनों तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स है, और मिड वेरिएंट का प्राइस है 1,05,000। सो ओवरऑल दिस इज अबाउट द बजाज फ्रीडम। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको बाइक के बारे में क्या लगता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया। अगर आप ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज योर होस्ट जय कुमार लिमय साइनिंग ऑफ। थैंक यू।